ब्लेजर के मेजरमेंट में आपको सबसे पहले शोल्डर लेना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मेजरमेंट लेंगे, लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। यहां पे जो शोल्डर का मेजरमेंट है उससे भी एक्स्ट्रा लेना है ताकि ब्लेजर का लुक अच्छे से आए। हमारा शोल्डर जितना भी होता है उससे एक्स्ट्रा हमें लेना होता है। देखो मेरा यहां पर आ रहा है 14, 13 मेरा बॉडी मेजरमेंट है, मैंने दोनों साइड से हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, मुझे मिला 14। इसके बाद फिटिंग लेना है। ठीक है, 36 डबल ट्रिपल पहना है ना, इसलिए थोड़ा टाइट करके मेजरमेंट ले रहा है ताकि जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट आए। ठीक है, बस्ट साइज 36। इसके बाद लेंगे हिप साइज। यहाँ पे वेस्ट का यूज नहीं कर रहे हम क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लुक में बनाना है। हमें यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है वो सेम मेजरमेंट लेंगे। 40 है, 40 से थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, 41 लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मैं यहां से लूज रख रही हूं। 41 हम हिप साइज ले रहे हैं और बस्ट साइज हमने 36 लिया है। शोल्डर हमारा 14 इंच है। आर्मोल भी ले लेते हैं। मेजरमेंट टेप को सेट करना है बिल्कुल इस तरह से। आर्मोल मेजरमेंट लेंगे, थोड़ा टाइट करके ले रहे हैं, अभी 17 आ रहा है देखो। वैसे मेरा बॉडी मेजरमेंट है 16। आर्मोल मेरा 16। दूसरी साइड से भी ऐसे ही लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मेजरमेंट टेप को टाइट करके ताकि जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो सेम मेजरमेंट हमें मिल जाए। मुझे सिर्फ ब्लाउज के ऊपर पहनना है इसको, इनर के ऊपर नहीं पहनना है ब्लेजर, तो बॉडी फिटेड ही लेंगे मेजरमेंट 16। ठीक है, फ्रंट क्रॉस भी ले लेते हैं। हमारा फ्रंट क्रॉस है 12.5। अब खुद का मेजरमेंट अगर नहीं ले पा रहे हैं बैक क्रॉस, तो जो भी आपका फ्रंट क्रॉस आया है इसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे बॉडी मेजरमेंट 13.5 बैक क्रॉस। इसके बाद हमें लेना है लेंथ। ब्लेजर का लेंथ मुझे चाहिए थोड़ा सा हिप से नीचे ताकि मेरा हिप कवर हो जाए। यहां तक मुझे मेजरमेंट लेना है जहां पे मेरा पॉकेट का एंड है। मेजरमेंट टेप ऐसे रखेंगे और ऐसे चेक करेंगे तो मुझे लेंथ मिल रहा है 27। शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखा मेजरमेंट टेप को और लेंथ कितना लिया, पूरा हमारा हिप कवर हो जाए, हिप के बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, 27। इसके बाद हमें लेना है स्लीव्स लेंथ। शोल्डर के एंड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप रखना है और फुल स्लीव्स लेंथ लेना है। मुझे मिलेगा 21। जहां पे भी 21 आया है वहां से फिटिंग लेंगे। ब्लेजर बिल्कुल टाइट नहीं होता, यहां से ऐसे फिटिंग लेना होता है ताकि लूज भी रहे और अच्छे से सेट भी रहे। ठीक है, इतना मुझे मिल रहा है 9 इंच अराउंड। तो स्लीव्स का फिटिंग रखेंगे 9 इंच। उसके साथ साथ हम बाइसेप्स ले लेते हैं। शोल्डर से 13 इंच, बाइसेप्स 13 इंच। थोड़ा सा कम भी ले लेंगे तो भी चलेगा, 12.5, क्योंकि अभी कपड़े पहने हैं तो 13 इंच आ रहा है, अदरवाइज 12.5 ही आएगा। थोड़ा सा टाइट करके लेंगे तो ठीक है, तो हमें मिलेगा 12.5। इस तरीके से आपको अपना मेजरमेंट लेना है। अगर आपने भी ऐसे इनर पहना है या क्लाइंट ने पहना है, क्योंकि अभी ठंडियों का मौसम है, तो इस तरीके से आप हर बार तो कपड़े नहीं उतरवा सकते हैं, सारे कपड़े भी नहीं उतरवा सकते हैं, तो हमें मेजरमेंट थोड़ा सा टाइट कर लेना है ताकि बॉडी मेजरमेंट के जैसे ही आपका मेजरमेंट आ जाए। ओके, तो ये सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ब्लेजर का ड्राफ्टिंग कटिंग करना है, सेम ही ब्लेजर जैकेट। ओके, अब ब्लेजर की ड्राफ्टिंग कटिंग करते हैं। लेंथ हमारा 27 है,
ड्राफ्टिंग में हम मार्जिन नहीं लेंगे, मार्जिन हम अपने मेन फैब्रिक में लेंगे। 27 इंच लेंथ है, टोटल 27 लेंगे। इसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे। बैक में देखो हम कॉलर तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बैक में हमारा बिल्कुल पैक रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है 1 इंच से 1.25 इंच तक। 1.25 इंच ले रहे हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं आप। दोनों पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। शोल्डर हमारा 7 इंच है, 7 इंच पे मार्क करेंगे। 7 इंच से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लें, 7.25 ले लें, क्योंकि स्लीव्स अटैच भी होगा तो हमारा थोड़ा सा आधा इंच जाता है। 7.25 ले लेते हैं। और ब्लेजर में आप 7.5 तक भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉलर होता, अगर मैं यहाँ पे कॉलर अटैच कर रही होती तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच तक ले सकती थी, लेकिन अभी कॉलर नहीं है तो थोड़ा सा पॉइंट कम कर सकते हैं। उसके बाद आपका बस्ट साइज 36 डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, 9.5 इंच। इसके बाद 0.75 इंच माइनस करना है। यहां से यहां तक हमें मिला 1.75, 1.75 इंच ऊपर निकालेंगे। उसके बाद आर्मोल लेंगे। आर्मोल हमारा 16 है, 16 से थोड़ा लूज भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लेजर का आर्मोल हमेशा आपके बॉडी मेजरमेंट से 1 इंच एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो आपका 16.5 चलेगा, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 8.25। आपको पता है बिल्कुल फिक्स हमें ब्लाउज में रखना है। ब्लेजर में आर्मोल ज्यादा होता है आपके बॉडी मेजरमेंट से भी, तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच ज्यादा लिया, यानी कि निशा राजपूत कोचिंग लेकर आया है 1 ईयर कंप्लीट ऑफलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। 8.25 लिया है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जो भी आपने यहाँ पे लिया है वो सेम आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। शोल्डर डाउन वाली लाइन पे आपको मेजरमेंट टेप रखना है और इससे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। फिर आप यहाँ पे अपना वेस्ट लेंथ, वैसे वेस्ट लेंथ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी लाइन बनाएंगे। 14.5 से 15 इंच तक लेंगे। इसके बाद हिप लेंथ लेंगे। इसके बाद आपका टोटल लेंथ। स्ट्रेट लाइन बनाना है। स्ट्रेट लाइन। शोल्डर डाउन करने के लिए नेक विड्थ लेंगे, बस्ट डिवाइडेड बाय 12 और इसको ऐसे मिला देंगे। इसके बाद लेंगे हिप डिवाइडेड बाय 4। हिप हमने लिया है 41, हमें मिलेगा 10.25। इसके बाद अपना हिप कर्व स्केल लेंगे और लेग कर्व स्केल, कोई भी एक स्केल ले लेंगे फिटिंग के लिए। इससे बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाती है हमारी ब्लेजर में। जैसे मेरे पास ये हिप कर्व स्केल है तो हम इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे। आपको वेस्ट अपने आप ही कम मिलेगा। यहां से नीचे वाली साइड के लिए आपको शेपर का डायरेक्शन चेंज करना है, ऐसे रखना है और नीचे से पूरा ऐसे मिला देंगे। ऐसे आपको साइड की फिटिंग की मार्किंग करनी है। इससे हमें जरूरत तो नहीं पड़ी वेस्ट कम करने का या वेस्ट साइज मेजरमेंट लेने का। अगर देखो टम्मी बाहर निकला है तब तो आपको लेना ही नहीं है। अगर टम्मी फिर भी ठीक है, मतलब एवरेज साइज है, जैसे आप स्मॉल साइज बना रहे हैं या फिर 36 साइज यानी कि मीडियम साइज बना रहे हैं, जैसे अभी हम बना रहे हैं, और फिटिंग चाहिए आपको प्रॉपर,
उसके लिए आप साइड से मार्किंग तो ऐसे ही करेंगे, बस आपको यहां पे डॉट डालना है, इससे आपका ब्लेजर फिट हो जाएगा। ठीक है, लूज नहीं दिखेगा। बहुत बार क्लाइंट को लूज पसंद आता है, स्ट्रेट लुक पसंद आता है, लेकिन बहुत बार क्लाइंट को फिटिंग पसंद आता है कि ब्लेजर भी फिटिंग होना चाहिए। उसके लिए आपको साइड से मार्किंग ऐसे ही करना है, लेकिन क्योंकि साइड से अगर आपने वो किया तो आपका ब्लेजर लुक नहीं रहेगा, फिर आपका कुर्ती लुक हो जाएगा। जैसे कुर्तियों की फिटिंग होती है, लेकिन हमें कुर्ती नहीं बनाना है, हमें ब्लेजर बनाना है। तो अगर फिटिंग चाहिए तो फ्रंट में आपको डॉट डालना है, साइड से फिटिंग का आपका निशान ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम डॉट डाल रहे हैं तो उसके लिए पहले नेक विड्थ लेंगे 2.5 और सीधा स्ट्रेट लाइन से नीचे तक ऐसे मिला देंगे क्रॉस में। डार्ट के लिए आप वेस्ट वाली लाइन पर सेंटर ले लेंगे, यहां से यहां तक का सेंटर लेंगे पूरा, करीब करीब 4 इंच यहां पे और 4 इंच नीचे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर आप भी घर बैठे फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन फैशन डिजाइनिंग कोर्स, तो जल्दी से निशा राजपूत कोचिंग ऐप डाउनलोड करें। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। दोनों साइड में हाफ हाफ इंच लेंगे और लास्ट पॉइंट तक मिला देंगे। यहां पे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको डाट डालना है फ्रंट में भी और बैक में भी। आर्मोल शेप बना देंगे। इसमें मैं यहाँ पे साइड में मार्जिन नहीं लूंगी, सिर्फ स्टिचिंग मार्जिन लेना है हमें, वो भी हम लेंगे मेन फैब्रिक में, क्योंकि ये मेन फैब्रिक नहीं है, ड्राफ्टिंग है। अब निशान के ऊपर से ही कट कर लेंगे। और बहुत ज्यादा लूजिंग मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि लूजिंग में हमारा फ्रंट से ब्लेजर ओपन है। अगर हमारा फ्रंट से ब्लेजर ओपन नहीं होता तो हम यहाँ पे लूजिंग देते, क्योंकि फिर टाइट हो जाता। लेकिन अभी फ्रंट से तो ओपन ही रखने वाले हैं, तो यहाँ पे टाइट हमारा होगा ही नहीं, इसलिए मैंने हिप में लूजिंग नहीं दिया। अब हमें बैक पार्ट कट करना है।
बैक में भी ऐसे ही करना है सेम। हमारा लेंथ 27 है, टोटल 27 इंच पे मार्क करेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे, दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, 7.25। जितना आपने बैक में लिया है वो फ्रंट में लिया है, बैक में भी सेम लेना है आपको। बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, 0.75 इंच माइनस करना है, 1.5 इंच वो आपको ऊपर निकालना है। फिर उसके बाद आपको आर्मोल डिवाइडेड बाय 2 लेना है। यहाँ पे आर्मोल हमारा 16 है, लेकिन हम 16.5 यानी कि 16.5 इंच के अराउंड ले रहे हैं। हमने लिया 8.25। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जो भी आपका ऊपर आपने लिया है वो सेम आपको नीचे वाली लाइन पे लेना है। फ्रंट वाले पार्ट में हमने फ्रंट क्रॉस नहीं लिया, ये थोड़ा मिसिंग हो गया है इसमें, मुझे लग रहा है। ये हमारा बैक के अकॉर्डिंग हमने बना दिया है। यहाँ पे फ्रंट क्रॉस का मार्क करना है आपको। फ्रंट क्रॉस के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन बनाना है। फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे, ये आपको फ्रंट वाला पार्ट यहां से कट करना है। पहले बैक पार्ट कर लेते हैं, निशान के ऊपर से ही फ्रंट पार्ट कट करेंगे। मेरा फैब्रिक साटन क्रेप है, प्योर क्रेप नहीं है, साटन क्रेप है जो मैंने अभी यूज करना है। उसमें हल्की हल्की शाइनिंग है। साटन क्रेप में शाइनिंग होती है। क्रेप लोगे, खाली क्रेप लोगे, उसमें शाइनिंग नहीं होती। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, शोल्डर डाउन करेंगे, बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ और टोटल लेंथ। हिप लेंथ पर आपको हिप डिवाइडेड बाय 4 लेना है। फिर आपको हिप कर्व स्केल लेना है। हिप कर्व स्केल में कर्व अच्छा होता है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे दूसरा शेपर यूज करेंगे, लैग कर्व स्केल। लैग कर्व स्केल यूज करने से, लैग कर्व स्केल का ऊपर वाला पार्ट यूज करना है जहां पे कर्व ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट और हिप कर्व स्केल दोनों सेम है। दोनों पॉइंट को मिलाना है, स्केल का डायरेक्शन चेंज करना है और फिर उसको नीचे से भी मिला देना है। इसके बाद आर्मोल शेप बनाएंगे। वेस्ट लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे, फोर इंच ऊपर और 4 इंच नीचे मार्क करेंगे। बैक में आप ज्यादा भी ले सकते हैं, अगर आपको डार्ट ज्यादा डालना है, फिटिंग ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है।
बैक पार्ट को भी आपको निशान के ऊपर से ही कट कर देना है। इस टाइप का श्रग आप पूरा फुल लेंथ में भी बना सकते हैं। अगर आपको अंदर पैंट पहनना है, ऊपर ब्लाउज पहनना है और उसके ऊपर ये इस टाइप तरीके से जैकेट पहनना है, तो ये सेम जैकेट आप लॉन्ग में बना सकते हैं, फ्लोर टच, पूरा सीधा नीचे तक आपको फ्लेयर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स लेंथ 21 इंच लेंगे। मार्जिन लेंगे वो हम मेन फैब्रिक में लेंगे, अभी मार्जिन नहीं लेंगे। दोनों साइड में स्ट्रेट लाइन बनाना है। एक साइड में लेना है स्लीव्स फिटिंग 9 इंच। एक साइड लेंगे बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2। हमारा बाइसेप्स है 12.5। जो भी आपका बाइसेप्स है डिवाइडेड बाय 2 लेंगे, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है और वहां पे स्ट्रेट लाइन बनाना है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद इस पॉइंट से आर्मोल डिवाइडेड बाय 2 लेंगे, जहां पे भी आपका टच हो रहा है वहां पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इस पूरे बॉक्स का सेंटर लेंगे। सेंटर पॉइंट से आपको आर्मोल शेप बनाना है। ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक है। इसके बाद स्लीव्स फिटिंग लेंगे, स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। निशान के ऊपर से ही कट करना है। फ्रंट में आपको आर्मोल शेप बनाना है। फ्रंट शेप कट कर लेंगे। देखो स्लीव्स, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट सभी कटिंग हो गए हैं। फ्रंट पार्ट में हमने अभी आर्मोल शेप नहीं कटिंग किया है, वो भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ड्राफ्टिंग आपको कटिंग करना है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक अच्छे से रेडी कर लेते हैं, क्योंकि मेन फैब्रिक मेरा नेट फैब्रिक है। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। देखो इस फैब्रिक का विड्थ कितना है, आधे से ज्यादा तो हमारा ये नेट खाली है, इसकी वजह से हमारा ज्यादा कपड़े से बनेगा। 35 इंच मेरा वर्क सिर्फ और सिर्फ 35 इंच में है, तो इसलिए फैब्रिक तो ज्यादा लगेगा ही। जितना भी लेंथ है 30 तो हमारा वैसे ही निकल जाएगा लेंथ में। 30 मीन्स 60, यानी कि 1.5 मीटर।
बाकी आपका स्लीव्स के लिए चाहिए तो कम से कम आपको 3 मीटर फैब्रिक तो लेना ही है। इसमें हमारा ब्लाउज भी बन जाएगा और हमारा ब्लेजर भी बन जाएगा। पहले हम प्रेस कर लेते हैं अच्छे से। उल्टे पे प्रेस करना है क्योंकि सीधे पे हमारा ये काम है। उल्टा करेंगे फैब्रिक को और प्रेस करेंगे। ड्राफ्टिंग हमने कटिंग कर लिया है। इस ड्राफ्टिंग को रख के हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को कट करेंगे। यहाँ पे हमने लाइनिंग के ऊपर फ्यूजिंग अटैच करके उसको भी रेडी कर लिया है। पहले लाइनिंग कट कर लेते हैं। लाइनिंग हमें डबल कट करना है, मतलब एक फैब्रिक के ऊपर आपको मेन फैब्रिक स्टिच करना है और एक आपको उसको पलटना है, मतलब उसको पूरा कवर करना है ताकि हमारा फ्यूजिंग अंदर से नजर ना आए। संजीता, ये आउटफिट काफी ट्रेंडिंग में है। जो आपने पिक्चर शेयर किया है मैंने भी देखा और इसका भी कलर रेड ही है। चलिए पहले आप मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को कट कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने पिक्चर में जो आपका ब्लेजर है जो अभी संजीता ने शेयर किया है, इस ब्लेजर में क्या चेंजेस करना है वो एक बार समझ लीजिए। ये वाली ब्लेजर का पिक्चर आप स्क्रीन पे भी लगा दें। हाँ, यही वाला देखो। अगर ये वाला ब्लेजर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल यही वाला लुक आएगा। बैक का कटिंग आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। फ्रंट में सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज करना है। इसके लिए आपको हिप कर्व स्केल लेना है। वेस्ट लेंथ जहां पे भी है ऊपर से वेस्ट लेंथ तक आप ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। यहां से वेस्ट लेंथ मिलाएंगे, फिर उसके बाद आपको हिप कर्व स्केल लेना है, उसको यहां से ऐसे शेप में मिलाना है। दोनों में चेंजेस हैं। यहां पे आपका ये टक हो जाएगा और यहां से ऐसे ये कर्व में आएगा जैसे फोटो में आपको नजर आ रहा है। बस ये थोड़ा सा चेंज करना है आपको, बाकी वही लुक आएगा। ठीक है, ये भी दोनों दोनों ब्लेजर का लेंथ सेम है। जो हम बना रहे हैं वो भी और जो आपने पिक्चर में दिखाया है वो भी। समझ में आ गया है ना सबको? बस यहां से आपको वेस्ट लेंथ पर नेक विड्थ को ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। वेस्ट लेंथ से टोटल लेंथ को इस शेपर से मिलाना है। ये आपका हिप कर्व स्केल है। अगर नहीं है तो लेग कर्व स्केल से भी आप ये शेप दे सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है ये वाला पिक्चर ताकि आपको रिकॉर्डेड में भी समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, जो पिक्चर यहाँ पे देखने को आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर आपको इस ब्लेजर को चेंज करना है तो आप ये करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम वही बना रहे हैं जो हमारी माधुरी जी ने पहना हुआ है।
बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। बैक ऐसे ही कटिंग करना है, फ्रंट भी ऐसे ही कटिंग करना है, स्लीव्स भी ऐसे ही कटिंग करना है। यहाँ पे साड़ी पहना हुआ है, वहां पे नीचे की तरफ प्लाजो शरारा पहना हुआ है ब्लाउज के ऊपर, या फिर ये वन पीस भी हो सकता है। अंदर वाली साइड अगर उन्होंने ब्लाउज और इसको जॉइंट किया होगा। चलिए, अब हमने जो ड्राफ्टिंग कटिंग की है वही ड्राफ्टिंग रखेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और कट कर लेंगे। स्ट्रेट, यहाँ पे मार्जिन जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। बाकी आर्मोल और फ्रंट ये सब आपको इक्वल कट करना है। नीचे लेंथ में फोल्ड करने के लिए आपको जितना एक्स्ट्रा चाहिए उतना आप लेंगे। पहले इसको इक्वल कट कर लेते हैं, एक्चुअली इसमें नीचे की तरफ मार्जिन नहीं है कपड़े में। प्रेस थोड़ा सा ऊपर रख के तब मार्क करेंगे। आगे वाली साइड आपको सिर्फ एक पैर का मार्जिन लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से एक और पार्ट कट करना है, क्योंकि एक पार्ट के ऊपर आपको मेन फैब्रिक अटैच करना है। सेम ऐसे ही इसी पार्ट को रख के एक और कट कर लेंगे। चारों तरफ से इक्वल कट करना है। फ्रंट पार्ट अब आपको बैक कटिंग करना है। फोल्ड वाली साइड से बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए ऊपर शोल्डर से आर्मोल बिल्कुल इक्वल रखना है, सिर्फ साइड में स्टिचिंग मार्जिन लेंगे और लेंथ में स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। ठीक है, लेंथ में फोल्ड करने के लिए लेंगे और साइड में आपको 1 इंच अराउंड लेना है।
एक और पार्ट कट करना है बैक, इसको सीधा कट कर लेते हैं और बैक पार्ट को फोल्ड करके कट करेंगे ताकि एक स्लीव्स हमारी वहां से निकल जाएगी और एक स्लीव्स इसके साइड से निकल जाएगी। उतना ही फैब्रिक फोल्ड करना है जितना ज़रूरत है। अब बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग लेंगे और वेस्ट पॉइंट पर आपको कट लगाना है। वेस्ट और हिप, वेस्ट पॉइंट और हिप पॉइंट। अब हमें स्लीव्स कट करनी है। एक स्लीव्स हम यहां से कट कर लेंगे, एक स्लीव्स के लिए हमने फ्रंट वाली साइड से फैब्रिक रखा, फ्रंट वाली साइड से बचा हुआ फैब्रिक है। अब ड्राफ्टिंग रखेंगे और स्लीव्स कट कर लेंगे। आगे वाली साइड से हमने मार्जिन नहीं लिया था, हमारा स्लीव्स रेडी इतना ही है। रेडी स्लीव्स जितना है, सिर्फ स्टिचिंग मार्जिन आपको लेना है। पहले मार्क लगाएंगे, फोल्ड मार्जिन लेंगे, यहाँ पे फिटिंग मार्जिन लेंगे, अब आपको इक्वल कट कर लेना है। स्लीव्स के लिए भी आपको डबल फैब्रिक ही कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइनिंग के अंदर वाली साइड में फ्यूजिंग लगा हुआ है। ब्लैक फ्यूजिंग दिखेगा तो उसको कवर करने के लिए आपको कटिंग करना है एक और फैब्रिक। इस तरह से एक और स्लीव्स कट करके फिर मेन फैब्रिक कट करेंगे। अब हमने डबल लाइनिंग स्लीव्स में कटिंग किया है, डबल बैक में कटिंग किया है, डबल फ्रंट में कटिंग किया है। तीनों का एक एक पार्ट निकाल के उसके ऊपर हमें ये मेन फैब्रिक रख के कट करना है।
जैसे मैंने यहाँ पे 2 स्लीव्स कटिंग की है, तो 2 स्लीव्स को ऐसे साइड रखेंगे और एक एक पेयर को मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे। ऐसे यहाँ पे करना है। एक फ्रंट का साइड कर देते हैं, एक फ्रंट हम। निशा राजपूत कोचिंग लेकर आया है 1 ईयर कंप्लीट ऑफलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। यहाँ पे रख के कटिंग करेंगे। एक हमें बैक पार्ट लेना है। फ्रंट और बैक पार्ट इस तरह से रखना है आपको। अब चारों तरफ से लाइनिंग से मिला के मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। स्लीव्स, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट सभी कटिंग हो गए हैं। अब इन सबको स्टिच करना है मेन फैब्रिक के ऊपर। प्रेस से एक एक पार्ट सेट करते रहेंगे, स्टिच लगाते रहेंगे। अब हम मशीन पे चलते हैं। पहले सभी पार्ट को, मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को एक दूसरे के साथ स्टिच करेंगे। प्रेस कर करके करना है। प्रेस करते रहेंगे, स्टिच लगाते रहेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक साथ के साथ कट कर लेंगे। और अब लास्ट में फ्रंट पार्ट भी ऐसे ही रेडी करेंगे। अब इस तरह से आपको सभी पार्ट्स को रेडी करना है। उसके बाद सभी पार्ट्स दो को पलट के रेडी करना है। अब इन सभी पार्ट को एक एक बार और प्रेस कर लेती हूँ, ताकि अगर थोड़ा बहुत मेरा ऊपर नीचे हो गया है उसको हम वापस से ठीक कर सकें। अब हम मशीन पे काउंटर पे चलते हैं।
फ्रंट पार्ट सबसे पहले रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पे सभी पार्ट को स्टिच कर लिया है, कच्चा कर लिया है, प्रेस कर लिया है। अब हम इन पार्ट को ऐसे पलट के रेडी करेंगे। अब जो हमने एक और पार्ट कटिंग किया है लाइनिंग का, वो पार्ट रखना है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्टिचिंग लगवा के लेके आओ। एक और लाइनिंग वाला पार्ट लेंगे। जो भी हमारा लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। और हल्का सा कर्व में आपको शेप बनाना है नीचे से, और यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा देना है। अब देखो, सिर्फ आपको निशान के ऊपर स्टिच लगाना है। ऐसे ही दोनों पार्ट रेडी करेंगे, और दूसरी साइड में भी मैं मार्किंग ऐसे ही सेम मार्किंग को ऐसे छाप लेती हूँ। इससे आपका पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। अब ये सेम मार्किंग आप दूसरी साइड में भी लगाएंगे। अब चलिए स्टिच लगाते हैं। निशान के ऊपर से ही आपको स्टिच लगाना है। कॉर्नर का मार्जिन आपको कट करना है, वरना कॉर्नर से बहुत मोटा हो जाएगा।
उसके बाद इसको पलट लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर लेंगे, जो अनइक्वल कपड़ा है उसको इक्वल कर लेंगे। इसके बाद इसको पलटना है। सेम ऐसे ही दूसरा वाला साइड भी करेंगे। और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन कट करना है और अब इसको पलट के प्रेस कर लेना है। इस तरह से फ्रंट पार्ट आपको पूरा रेडी करना है। फ्रंट पार्ट के बाद बैक पार्ट रेडी करेंगे और बैक पार्ट में हमें सिर्फ नीचे से पलटना है। जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट को पूरा रेडी किया है, नीचे से पलटा है और फ्रंट से भी पलटा है, ऐसे ही हम अब बैक वाले पार्ट को सिर्फ बैक से नीचे से पलटेंगे। साइड में मुझे गुम नहीं करना है, क्योंकि अगर लूज और टाइट करना होगा तो मैं साइड से इसको कर सकती हूँ, तो इसलिए हम इसको गुम नहीं बनाएंगे। बैक पार्ट रेडी करेंगे, फिर स्लीव्स रेडी करेंगे, फिर इन सबको अटैच करेंगे। लेंथ में हमने फोल्ड करने के लिए यहाँ पे निशान लगाया है और ये निशान हमने अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के लगाया है, ताकि हमारा नीचे से कितना फोल्ड होगा ये हमें गाइडलाइन मिल जाए। देखो हमने इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे निशान लगाया। ऐसे ही दूसरा पार्ट यहाँ पे रखा और दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी निशान लगा के इसको पलट लेना है। तो ऐसे लेंथ का चेक करना है, फिर उसके बाद इसको पलटना है। स्टिच लगाना है, उसके बाद टॉप स्टिच लगाना है और इसको पलट लेना है। अब इसको पलट के प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमें स्लीव्स रेडी कर लेना है। फ्रंट पार्ट को अच्छे से प्रेस करके रेडी कर लेंगे।
अगर कॉर्नर बाहर निकला हुआ लग रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे, जैसे मैंने अभी लगाई है ना। मुझे लग रहा था इसका शेप थोड़ा सा बाहर निकल गया है प्रेस से। इसको वापस से पलट के हाँ, अब ठीक है। फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हो गए हैं, अब हमें स्लीव्स रेडी करना है। अगर आपको फोल्ड करने वाला बनाना है तो आप फोल्ड करने वाला भी बना सकते हैं, पलटने वाला बनाना है पलटने वाला भी बना सकते हैं। अगर पलटने वाला बनाओगे तो इस तरह से बनाना है, फोल्ड करने वाला बनाना है। फोल्ड करने में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फोल्ड करने से हम स्लीव्स का लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। कभी कभी पार्टी में चूड़ियाँ पहननी है तो आप स्लीव्स को थोड़ा छोटा भी कर लेंगे फोल्ड करके। फोल्ड करने वाला मुझे बेटर ऑप्शन लग रहा है। अब हम चारों तरफ से स्टिच लगा देंगे। दूसरी स्लीव्स भी ऐसे ही रेडी करेंगे। हाँ, पलटने वाला तो अच्छा लगता ही है स्नेहल, लेकिन हम पलटने वाला नहीं बना रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने बनाया ना श्रग, वो बिल्कुल अंडरग्राउंड बनाया है। इसको हम बेसिक से बेसिक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी श्रग बना रहे हैं वो सारे श्रग हमारे फिटिंग के अकॉर्डिंग है ना। देखो, अगर छोटा या बड़ा भी हो रहा है तो भी हमारा चल रहा है। और जैसे हमारा ये वाला ब्लेजर है, अगर हमारा ब्लेजर में फिटिंग थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो हम उसको साइड से फिटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो जरूरी तो नहीं है मैं इस ड्रेस को पहनूंगी, रेंट का भी काम है हमारा, तो हम यहाँ पे ड्रेस को रेंट पर भी देते हैं। तो कई बार ऐसे होता है क्लाइंट बहुत स्मॉल साइज आता है तो इसको भी फिटिंग करके देना पड़ता है, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन रखें। बाकी अंडरग्राउंड भी हमने सिखाया है आपको इससे पहले वाला, वो मेथड से आप फॉलो कर सकते हैं। और पलटने वाला बनाएंगे तो पलटने वाला भी बना सकते हैं, जैसे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को पलट के बनाया है। क्योंकि हमें लेंथ तो छोटा बड़ा नहीं करना, हमें सिर्फ स्लीव्स का थोड़ा सा है कि अगर हमें स्लीव छोटा बड़ा करना होगा तो हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, फिर हमें पूरा ब्लेजर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे से फिटिंग के अकॉर्डिंग और लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स लेंथ हमें रखना है 20-21। हम यहाँ से ½ इंच नीचे मेजरमेंट टेप को रखेंगे। स्लीव्स लेंथ हमें रखना। अगर आप भी घर बैठे फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन फैशन डिजाइनिंग कोर्स, तो जल्दी से निशा राजपूत कोचिंग ऐप डाउनलोड करें। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। ना है 21, इसमें हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा लिया है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको ऐसे फोल्ड करना है। अब ये फोल्ड हम यहाँ पे ओवरलॉक करके करेंगे, क्योंकि हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो पतला फोल्ड हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे किनारे पे आपको ओवरलॉक करना है। अब बैक पार्ट में आपको चारों तरफ से स्टिच लगा देना है।
अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है। अभी यहाँ पे देखो अंडरग्राउंड नहीं बना रहे हैं, तो जितना भी ओवरलॉक होगा पूरा ओवरलॉक मैचिंग धागे से होगा, ताकि अंदर से अच्छा लगे प्रेस करके। जब हम इसको पूरा सेट करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा लुक आएगा अंदर से भी, लेकिन उसके लिए आपको मैचिंग धागे से ओवरलॉक करना है, और ओवरलॉक भी फिनिशिंग से होना चाहिए। इसमें आप चाहें, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा तो लिया नहीं है, और अगर लिया भी है तो हम कट कर लेंगे, लेकिन हमने मार्जिन तो लूज टाइट करने के लिए लिया है। लेकिन इस टाइप के श्रग में आप पहले स्लीव्स भी लगा सकते हैं। मैं नॉर्मल वैसे ही बनाऊंगी जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं, लेकिन अगर आपका मार्जिन कम है तो आप इसको पहले स्लीव्स अटैच करें और फिर उसके बाद फिटिंग करें। मैं यहाँ पे नॉर्मल ऐसे ही कर रही हूँ जैसे हम ब्लाउज में करते हैं, पहले फिटिंग करेंगे। अब साइड में भी आपको अलग अलग ओवरलॉक करना है, ताकि दोनों तरफ करके मार्जिन तब प्रेस करें। देखो स्लीव्स में भी हमने यहाँ पे ओवरलॉक कर लिया है, बस हमें वन टाइम फोल्ड करना है, और वन टाइम फोल्ड करेंगे, इसको रिवर्सेबल लगाएंगे, या तो तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिलाई ऊपर से दिखता हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको सिर्फ ऐसे फोल्ड करना है और रिवर्सेबल लगाना है। दोनों स्लीव्स पर करना है आपको ऐसे ही। अब देखो मैंने बैक नेक कटिंग नहीं किया, बस मैंने क्या किया, शोल्डर जॉइंट किया और उसमें सीधा ओवरलॉक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ओवरलॉक वाला पार्ट को सिर्फ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस ब्लेजर के साथ आप 3 लेयर शरारा बना सकते हो, स्कर्ट बना सकते हो, प्लाजो बना सकते हो, पैनल प्लाजो भी बना सकते हो इसके साथ। और जो माधुरी ने पहना हुआ है साड़ी, उसके साथ आप कोई भी कलर की साड़ी बना सकते हो। अब हमें इसमें स्लीव्स रेडी करके स्लीव्स अटैच करना है। अभी देखो स्लीव्स अटैच नहीं किया है, हमने इसमें फ्रंट में डार्ट नहीं डाला, हमने इसमें बैक में डार्ट नहीं डाला। फ्रंट और बैक, बैक बिल्कुल स्ट्रेट लुक दे रहा है और फ्रंट में भी बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब जैसा हमें लुक चाहिए हमें बिल्कुल वैसे ही मिला है, बस हमें अब स्लीव्स अटैच करना है। नेक भी बिल्कुल परफेक्ट है, फ्रंट में हमें गैप जो चाहिए वो भी सही लग रहा है। ठीक है, अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ स्लीव्स अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, जैसे आप कट स्लीव में बना के, कट स्लीव में बना के भी पहन सकते हैं।
चलो अब इसमें स्लीव्स अटैच करते हैं। स्लीव्स में भी हमने दोनों साइड में ओवरलॉक कर लिया है। अब जो भी हमारा निशान लगा हुआ है इसको डार्क कर लेंगे। अभी देखो ये छोटा बड़ा हो गया तो इसका मतलब एक तरफ से लूज हो रहा है और एक तरफ से खींच गया है। इसको ठीक करेंगे, नहीं तो फिर स्लीव्स परफेक्टली सेट नहीं होगा। इसका मार्जिन दोनों तरफ सेट करेंगे और दूसरी स्लीव्स में भी आपको ऐसे ही निशान लगाना है। बैक में अगर आपको स्ट्रेट लुक नहीं चाहिए तो आप बैक में प्लेट डाल सकते हैं। प्रेस करने के बाद अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। क्या आपको पता है हमने अभी स्लीव्स में आगे वाली शेप नहीं डाली है, हमने लाइनिंग का आगे वाला स्लीव्स कटिंग नहीं किया था, सिर्फ एक ही शेप है ये। अब हम जहां पे भी स्लीव्स अटैच करेंगे आगे वाली शेप कटिंग करके तब अटैच करेंगे। नेक वाली साइड से स्लीव्स अंदर सेट करेंगे, जॉइंट को जॉइंट से मिलाएंगे। अब हमें इसको ओवरलॉक कर लेना है और हमारा ब्लेजर, सेमी ब्लेजर जैकेट रेडी है। तो चलिए अब पहले हम इसको ओवरलॉक कर लेते हैं।
अभी तो थोड़ा सा टाइट लग रहा है, अंदर मैंने 2-3 कपड़े पहने हुए हैं। अगर देखो आपको पीछे से ऐसा लुक नहीं चाहिए तो पीछे आप प्लेट डाल लेना, ठीक है। अगर लूज नहीं चाहिए तो प्लेट डाल सकते हो। साड़ी के ऊपर पहन सकते हो और प्लाजो के ऊपर पहन सकते हो। और फ्रंट में जो बताया था ना आपको, फ्रंट में वो वाला लुक चाहिए, यहां पे टक करना है तो वही वाला शेप देना है, यहां से आप ऐसे वाला शेप देना, हल्का सा कर्व में। जो पिक्चर दिखाया था वो शायद किसी एक्टर की ही बेटी है, रवीना टंडन। हाँ, रवीना टंडन की बेटी है वो, उन्होंने पहना है, काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। ओके एवरीवन, निशा राजपूत कोचिंग लेकर आया है 1 ईयर कंप्लीट ऑफलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें।